नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। कई बारी मुझे एक क्वेश्चन आता है पेशेंट्स का कि सर मेरी सर्जरी में 100% रिज़ल्ट आएगा, क्या आप गारंटी देते हो कि आप 100% मुझे ठीक कर सकते हो? तो इसका आंसर मुझे बेसिकली मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि हम 100% गारंटी कोई भी चीज़ की नहीं दे सकते। अगर हम कहते हैं कोई भी चीज़ के आप अगर कोई कार खरीद रहे हो तो ये 100% हमेशा चलती रहे, कभी बंद ही नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता। और ह्यूमन बॉडी या हमारे जो मानव शरीर है उसमें हमेशा ही अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, है ना, तो एक इनहेरेंट रिस्क और इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रह सकते हैं। एक छोटा इंजेक्शन भी आप लगा रहे हो, है ना, तो उसमें भी आपके मवाद हो सकती है या इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। तो रिज़ल्ट वाइज हम कहते हैं कि हम 100% कमिटमेंट दे सकते हैं कि हम पूरी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ऑपरेशन के टाइम पे बिल्कुल बहुत ध्यान से, सर्जिकल टीम हमारी अच्छी हो और ऑपरेशन के टाइम पे जो भी आपकी अच्छे से अच्छी सर्जरी होनी है वो हम कर सकते हैं। पर सर्जरी के बाद में जो हीलिंग है उसके ऊपर कोई भी डॉक्टर का रोल नहीं होता है या डॉक्टर का कंट्रोल नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि 100% कमिटमेंट की गारंटी दे सकते हैं, बट 100% रिजल्ट की गारंटी ये बहुत मुश्किल है देना। तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं, पूरे यूट्यूब पे फ्लोटिंग होते हैं कि 100% गारंटी है ACL की, या 100% शोल्डर अगर कोई भी हो तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ठीक हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली इसका आपके ऊपर मैं ये आंसर क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप सोचो कि कोई भी अगर 100% गारंटी देता है तो ये कितना सच है ना। तो आप लोग तो बहुत समझदार हो, पेशेंट्स तो काफ़ी समझदार होते हैं। तो अगर कोई 100% गारंटी देता है तो क्या ये सही है? गारंटी देना सही है ना? या आपको एक्सप्लेन करना कि कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी ट्रीटमेंट में क्या क्या हम करने वाले हैं, ऑपरेशन के टाइम पे हम कैसे चीज़ों को करेंगे। समझो ACL हम लिगामेंट लगा रहे हैं तो हम आपका कौन सा ग्राफ लेंगे, ग्राफ को किस जगह पे लगाएंगे, ऑपरेशन के टाइम पे हम आपको चाहे तो ऑपरेशन भी दिखाते हैं। अगर मैं अपने पेशेंट्स को कहूँगा तो मैं मेरे पेशेंट्स को प्रॉपरली पूरा वीडियो भी दिखाता हूँ कि भाई आप देखो आपका ये लिगामेंट फटा हुआ है, ये लिगामेंट हम सही जगह पे लगा रहे हैं और यहाँ पे हमने सेट करके रखा हुआ है। ऑपरेशन करने के बाद में जो भी मेरे पेशेंट्स होते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि सर आपने पूरा ऑपरेशन बिल्कुल दिखाया विदाउट एनीथिंग, कोई छुपा के नहीं किया कोई भी चीज़। तो ऑपरेशन के बाद में रिहैबिलिटेशन की बहुत अच्छे से रोल होती है। अगर आपने रिहैबिलिटेशन अच्छे से किया तो आपके रिजल्ट आएंगे, बट अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो रिजल्ट खराब आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बट अगर कोई 100% गारंटी देता है तो उसका आप पे कंट्रोल कैसे है? अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो उसकी गारंटी वो कैसे दे सकता है? तो एंड में तो वो खाली ये बोलेगा, अगर आपने उस पेशेंट का ऑपरेट भी करा लिया तो बाद में बोला सर मेरा तो अभी भी तकलीफ है, मेरा अभी भी तो पेन है, तो सर आपने तो 100% गारंटी दी थी, अब क्या हुआ सर? बोला सॉरी ये तो इतना ही हो सकता है। वो यही आंसर देगा आपको। फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, ठीक है। बट आप तो एक बार तो आपने उससे ऑपरेशन करा लिया ना, अब वापस से टाइम पीछे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी अकल लगाए, है ना, और समझे कि क्या सही है क्या गलत है, ये दोनों को तोले तराजू में और अपने हिसाब से उससे ट्रीटमेंट कराए जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही बात बता रहा है कि हम क्या करेंगे और ऑपरेशन के बाद में हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है। अगर हमने ये चीज़ें की, साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन के रिस्क रह सकते हैं जो हर केस में या हर सर्जन के हाथ में हो सकता है। अगर कोई भी सर्जन ये कहता है कि मेरे आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्जन्स लाइफ, उसके साथ जीना पड़ता है। पर टू डील विद अ कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेशन के साथ में कैसे ट्रीट करना है, या कोई चीज़ अगर हो गई तो उसको आगे कैसे सुधारना है वो उसको आना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए और पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए कि ये रिस्क होनी चाहिए। यही हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में बताते हैं, हम यही हमारा ओथ बताता है और यही चीज़ें हमारे मेडिकल कमीशन भी बताती है।